Hey everyone, welcome to Spill Bee. Let's talk about Ori. बॉलीवुड एक्टर्स का बेस्ट फ्रेंड है एंड ये वही बॉलीवुड एक्टर्स है जो पॉडकास्ट पे जाके बोलता है कि किसको लुक शेम करना, बॉडी पे बात करना कंप्लीटली गलत है, वो इस चीज को एंडोर्स नहीं करते। बट वो एक ऐसे पर्सन के साथ इतने क्लोज फ्रेंड्स है जो ये सारी चीजें करता है एंड वो बुली की तरह क्लियरली एक्ट करता है। कोई अगर उसके गुड बुक्स में नहीं है तो वो अजीब कॉमेंट्स उनके अगेंस्ट मारेगा। जैसे रिसेंटली सूफी मोतीवाला एक कंसर्निंग टॉपिक को डिस्कस कर रहा था। जिन्हें नहीं पता, लॉकअप ये जो शो है वहाँ पे सूफी मोतीवाला गया है और भी कई कंटेस्टेंट्स है एंड लैला जो है वो भी इस शो का पार्ट है। लैला वो पर्सन है जिसका नाम वरुण यादव है। अभी आरुष, लैला, ये सारे जो फ्रेंड्स है ये लोग मजाक के आड़ में कई बार डिस्क्रिमिनेटरी चीजें बोल चुके हैं। बट कोई अगर उस चीज को पॉइंट आउट करेगा तो बोलते हैं अरे ये तो मजाक है। If your son is gay, कोई दिक्कत नहीं। बट तू ये बोल कर कि मेरे को बोल दे कि मेरा बच्चा का ये निकलेगा, मार डालूं क्यों मार डालूंगा? मेरा एक पागल है, तो ये रखेगा ये तो तेरे पर ही चढ़ जाएगा फिर ये कमीनियत ये बीमारियां। एंड सिमिलर कुछ ट्रीटमेंट उन्होंने सूफी मोतीवाला को भी दिया। तो सूफी ने ये शो पे एक्सपीरियंस अपना शेयर किया कि लैला दो यहाँ पे आके बोल रहा है अपने इंट्रोडक्शन में कि जो भी वो करता है मस्ती मजाक वो सिर्फ दोस्तों में करता है, दूसरों के साथ नहीं करता, तो वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसको। बट इसने सिमिलर बदतमीजी मेरे साथ की है, बट मैं तो इसका दोस्त नहीं था। हुआ क्या था कि ये लोग किसी पार्टी में गए थे एंड वहां पे लैला एंड उसके फ्रेंड्स थे। सूफी भी वहां पे गया था एंड सूफी को इन्होंने घेर लिया, सर्कल किया उसके अराउंड। सोचो कितना इंटिमिडेटिंग ये होगा। एंड देन गाना बजाया जोर से स्पीकर पे एंड देन सूफी को ऑर्डर किया कि अभी तू नाच के दिखा। एंड उस पॉइंट पे लैला का रिएक्शन ऐसा नहीं था कि नहीं नहीं ये तो कभी हुआ नहीं, कभी हमने इसको सर्कल नहीं किया। इंस्टेड वो ये पूछने लगा कि मैंने बोला था नाच के दिखा, एज इफ वो ये बताने का ट्राई कर रहा था कि ग्रुप में किसी और ने बोला था। वॉट एवर इट इज, ये हुआ है। एंड सूफी क्लियरली बता रहा था कि लैला इसमें इन्वॉल्व था। जब उसको ऐसा कॉर्नर किया गया था, लैला एंड उसके दोस्त सब इन्वॉल्व थे एंड सब बोल रहे थे नाच के दिखा। एंड देन ही इवन सेड कि सिर्फ उसके साथ नहीं और भी कई ऐसे लोग थे उस पार्टी में जैसे डर गए थे एंड चिपक के एक दूसरे के साथ बैठ रहे थे बिकॉज इनका ग्रुप ऐसे बिहेव कर रहा था। एंड ये ग्रुप को ये रियलाइजेशन नहीं है कि वो एक्सट्रोवर्ट होंगे, उनके बाउंड्रीज डिफरेंट रहेंगे, पर ये अज्यूम करना कि दूसरों को भी ऐसे ट्रीट किया जा सकता है, दिस इज क्लियरली इमैच्योर। एंड सूफी ने ये भी पॉइंट हाईलाइट किया था कि जिस वे से ये एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं वो करेक्ट नहीं है। एंड इस पे लैला का कहना था कि अरे वो सब हम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, अदरवाइज और भी हमारा दोस्त है, उसको तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। तो ये कॉन्वर्सेशन के रील्स जब इंटरनेट पे सर्कुलेट होने लगे उस पॉइंट पे और इट इज ट्रू वी आर गुड फ्रेंड्स, मे बी दैट balding guy in the video hit on him and got rejected. So now that balding fella is claiming that Laila is anti-LGBTQ. Laila is like a brother to me and has always been supportive and encouraging, and I will not stand anyone saying anything against him for clout for views. यहाँ पे दो चीजों पे ध्यान दो कि कोई अपना स्टोरी शेयर कर रहा है कि कैसे उसको मिसट्रीट किया गया था, बुली किया गया था, एंड और उसके कंसर्न्स को डायरेक्टली डिसमिस कर रहा है बाय सेइंग दिस कि अरे वो उससे फ्लर्ट कर रहा होगा, लैला ने भाव नहीं दिया इसलिए वो ये सारे आरोप लगा रहा है। एंड दूसरी चीज औरी का ये स्टूपिड आर्ग्यूमेंट देखो कि अरे मेरे साथ तो लैला बहुत अच्छा है, आई डोंट थिंक सो किसी और के साथ करेगा। ये आर्ग्यूमेंट्स आपने कई बार देखे होंगे, बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी होता है असॉल्ट के केसेस के दौरान। जब भी कोई एक्टर सामने आता है बताता है नहीं, अब प्रोड्यूसर ने कुछ गलत करने का उनके साथ ट्राई किया, क्विकली कोई और एक्टर खड़ा हो जाता है ये बोलता है कि नहीं नहीं दिस पर्सन इज वेरी स्वीट, वेरी प्रोफेशनल, आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ वो कर सकते हैं। ये कंसेप्ट क्या समझना इतना हार्ड है कि तुम्हारे साथ नहीं हुआ दैट डजंट मीन कि वो किसी और के साथ भी ये सब नहीं कर रहे। एंड सेम चीज बुलीज के केस में भी देखने मिलता है। वो लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जहां पे उनको पता है कि रिटेलिएशन उनको नहीं मिलेगा, एंड ऐसे लोगों के साथ स्वीट रहता है जहां पे उनको दिखता है कि उनके पास इन्फ्लुएंस है, पावर है। दिस हैपेंस एंड इसी वजह से ऐसे आर्ग्यूमेंट्स बहुत स्टूपिड लगते हैं जहां पे जब भी कोई एक पर्सन अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहा होता है एंड कट टू कोई आ जाता है कि नहीं नहीं ये तो मेरा दोस्त है, कभी मेरे साथ नहीं किया तो तुम्हारे साथ भी नहीं किया होगा। ऐसा नहीं चलता। पॉसिबिलिटी है आपके साथ उसका जमता हो, बट ये उसको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि वो बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है। ये फैमिलीज में भी आपने देखा होगा, सर्टेन लोग घर में टॉक्सिक रहते हैं बट बाहर जाते ही इतना सेंट वे से बिहेव करते हैं कि बाहर वालों को कभी भरोसा नहीं होता जब आप अपने प्रॉब्लम्स को या अब्यूज को उनके साथ शेयर करते हो। एंड उसके ऊपर औरी का ऐसा बोलना कि सूफी को रिजेक्ट किया होगा लैला ने, इस वजह से ये सब बोल रहा है, दिस इज रियली डिस्गस्टिंग। इस पॉइंट पे कई लोग ये बोल सकते हैं कि सूफी भी अपने रील्स में फैशन के नाम पे लोगों को बुरा फील कराता है, तो वो ओपिनियन आप रख सकते हो, वो ओपिनियन होना इज अंडरस्टूड, आप बात कर सकते हो। सूफी ने गलत कुछ किया रहेगा बट उसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसकी कहानी हम डिसमिस करते हैं। एंड और एक चीज, उसको लुक शेम किया जा रहा है। वो लड़का जिसके बाल जा रहे हैं ये लिखा है उसने। इनकी इंटरव्यूज भी आप देखना, आरुष, लैला अपने दोस्त के साथ कोई तो इंटरव्यू दे रहा था ना, उस पॉइंट पे होस्ट ने सवाल पूछा वो थर्ड पर्सन से कि व्हाट इफ कल तुम्हें बच्चे हुए एंड आपका जो बेटा है वो गे होगा, तो इस पे वो पर्सन का रिएक्शन ये था कि नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे ही आंसर उसने दिया आरुष एंड लैला ऐसे रिएक्ट कर रहे थे कि जैसे कि बहुत गलत उसने बोल दिया है। तो वहां पे लैला ने स्टेटमेंट दिया कि तू एक्सेप्ट ही क्यों कर रहा है, बोल दे कि अगर तेरा बच्चा गे होगा तो तू उसको मार देगा। तो ये उनकी सोच है। अभी इसको कैसे वो डिफेंड करेगा कि ये तो कैरेक्टर है, आप पॉडकास्ट पे गए हो, आप अपनी पर्सनालिटी दिखाओगे ना। ये लैला के स्टेटमेंट्स थे एंड लैला ने इतने एक्सटेंड तक बोला कि कल तेरे ऊपर ही चढ़ जाएगा। इट इज रियली डिस्गस्टिंग। तो लैला को भी यहाँ पे बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया नहीं जा सकता कि एक बार उससे गलती हो गई, नहीं, ये माइंडसेट है।
एंड आरुष ने भी बोला कि गे होना बीमारी है। इट इज रियली मेस्ड अप कि ये लोगों के पास इतना ज्यादा पावर है सोशल मीडिया पे एंड उनका थॉट प्रोसेस ऐसा है। एंड सैडली इस पॉइंट पे लैला एंड आरुष की जो ऑडियंस है वो रील्स में हाइप अप कर रही है उनको एंड गालियां दे रही है सूफी को, और को हाइप अप कर रही है कि तुम सही बोल रहे हो। उनको रियलाइजेशन ही नहीं है कि ये बदतमीजी है। ऐसे कमेंट्स देख के आपको ग्राउंड रियलिटी का समझ आएगा कि अभी भी लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि एक पर्सन का प्रेफरेंस क्या है उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रीट किया जाएगा। बट क्यों? उनका लव लाइफ है, उनको किसी भी जेंडर से प्यार हो रहा है, किसको अगर वो हार्म नहीं कर रहे तो आप उनको ऐसे डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हो? अभी औरी जो है वो जानवी कपूर, खुशी कपूर एंड कई और एक्टर्स का बेस्ट फ्रेंड है। और जानवी एंड खुशी कपूर ऐसे दो लोग हैं जो बार बार पॉडकास्ट पे जाके ये बोल चुके हैं कि बॉडी शेम नहीं करना चाहिए, लोगों का अपना चॉइस होता है, लोगों की इनसिक्योरिटीज होते हैं, आपको नहीं ऐसा करना चाहिए, दिस एंड दैट इतना ज्यादा प्रीच करते हैं। एंड आप एक बुली के साथ बेस्ट फ्रेंड्स हो, आपने उसको ये प्लेटफॉर्म दिया है, आपने उसको एनकरेज किया है। एंड जो लोग औरी को क्लोज नहीं रखते, दूर कर देते हैं, जैसे सारा अली खान, इब्राहिम अली खान, उनके साथ उसने क्या क्या किया है वो क्लियरली सबको देखने मिल चुका है। एंड औरी वही पर्सन है जो फिर जाके जानवी कपूर के लिए स्टैंड लेता है कि नहीं उसके बोटॉक्स फिलर्स के बारे में बात मत करो, उसको कैसे कवर फोटो में तुमने ले लिया। एंड कट्टू किसी और को बॉडी शेम करता है जहाँ पे उसका टॉपिक ही नहीं है, उसको पता भी नहीं है कि सूफी मोतीवाला के साथ हुआ क्या है एंड वो लैला को डिफेंड कर रहा है। एंड बॉलीवुड एक्टर्स के अलावा अंबानी के भी ये बहुत ज्यादा क्लोज है, राधिका मर्चेंट, नीता अंबानी, इनके अराउंड ये रहता है सराउंडिंग में। तो इट सीम्स एज इफ ये जो एंटाइटल्ड बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं इसलिए भी है बिकॉज उसके कनेक्शंस इतने स्ट्रॉन्ग है। एंड क्या आपको नहीं लगता कि राधिका मर्चेंट को ये कंट्रोवर्सीज के बारे में नहीं पता होगा कि कैसे औरी दूसरों को ड्रैग करता है? क्योंकि पहले बार ही इज नॉट डूइंग दिस, पहले पलक तिवारी के साथ कर चुका है, उसके चैट्स को उसने ऑनलाइन डाल दिया, उसको तभी बैकलैश मिला था। उसके बाद सारा अली खान, उसके मदर, उसके ब्रदर को मॉक करा था, जो उसकी एक टाइम पे क्लोज फ्रेंड थी, उनकी फैमिली से वगैरह वो मिल चुका है। एंड इस पॉइंट पे जैसे सूफी को वो ट्रीट कर रहा है, ऐसे कमेंट्स में कई लोगों को उसने ट्रीट किया है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पे सूफी को लुक शेम करने का नीड क्या था? क्योंकि अगर आप वो लॉकअप का पार्ट देखोगे वहां पे सूफी कुछ भी बदतमीजी नहीं करा था, बहुत डिसेंट वे से उसने पुटफोर्थ किया कि क्या उसके साथ गलत हुआ है। तो आप सडनली किसी के स्टोरी को ऐसे डिसमिस क्यों कर रहे हो? बट क्योंकि ये हाई प्रोफाइल लोग एंड एक्टर्स स्टिल औरी को एंटरटेन करते हैं, इस वजह से ये बिहेवियर जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा। हेंस इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि अगले बार आपको जब भी जानवी, खुशी कपूर, राधिका मर्चेंट कुछ भी बुलीज या बॉडी पॉजिटिविटी के अराउंड बात करते हुए दिखाई दे, तब आप कॉल आउट करो राइटली कमेंट सेक्शन में कि फिर आप ऐसे पर्सन के साथ बेस्ट फ्रेंड कैसे हो जो ये सब करता है। एंड औरी के केस में जो फ्रेंडशिप्स भी है उसके, वो बहुत ज्यादा शेडी है। अगर आप कभी नोटिस करोगे उसके रील में तो आपको ये देखने मिलेगा कि इनकेस उसका दोस्त सोया है या कुछ कर रहा है, वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करता है। इट सीम्स एज इफ ये सब एज प्रूफ हो रखता है सो दैट इन केस कुछ भी फ्रेंडशिप खराब हो जाए तो बाद में वो उसके अगेंस्ट यूज करे। क्योंकि उसने सेम चीज सारा अली खान के फैमिली के साथ किया हुआ है। जब आप किसी के साथ इतने साल तक दोस्त रहते हो तो इट इज बट ऑब्वियस कि सर्टेन सीक्रेट्स आपको एक दूसरे के बारे में पता होंगे। बट जैसे ही वो फ्रेंडशिप खत्म हो जाती है उसके बाद जो भी सीक्रेट्स थे, जो भी कॉन्वर्सेशन थे, उसको एज अ वेपन यूज करना उनके अगेंस्ट, दैट क्लियरली शोज योर पर्सनैलिटी। जो भी आपके दोस्त है उनको केयरफुल रहना चाहिए, ये मैसेज आप दे रहे हो। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि औरी, लैला एंड उनका जो भी ग्रुप है वो जिस वे से बिहेव करता है, इनके बारे में आपका क्या कहना है? एंड इफ यू ओनली फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।